परगना, इसको तहसील के समान मान सकते हैं। ठीक है, तहसील के समान मान सकते हैं। तहसील मत लिखिएगा, परगना ही लिखिएगा। परगने का प्रशासन, इसमें पहला पद जो आपका है वह सिकदार है। पिछली क्लास में भी मैंने बताया था, हालांकि वहां सिर्फ प्रशासक का नाम बताया था, लेकिन इंपॉर्टेंट है, इसके कार्य आपको याद रखने हैं। तो परगने का यह सर्वोच्च होता है, सर्वोच्च प्रशासक है परगने का। कौन? सिकदार, सर्वोच्च प्रशासक। एक तरीके से कानून व्यवस्था सिकदार ही देखता था। उसके बाद अगर बात करें तो दूसरे की बात करें, अगर दूसरा कौन है? आमिल है। आमिल की चर्चा मैंने की थी, और आमिल के अधीन मैंने 2-3 पद बताए थे। ध्यान होगा तो अच्छी बात है, नहीं ध्यान होगा तो भी बता रहे हैं। आमिल के अधीन मैंने बताया था जो है फौजदार होते थे, अमीन होते थे। ठीक है, आमिल के अधीन कारकुन होते थे। तो आमिल जो होता था वो राजस्व का देखता था, तो किसानों से राजस्व वसूलने का कार्य आमिल करता था। परगने में किसानों से राजस्व ले लेता था, ये राजस्व लेता था आमिल। आमिल नाम ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फैक्ट है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख सकते हैं कि अकबर ने अपने शासनकाल के 18वें वर्ष, शासनकाल के 18वें वर्ष में, यानी 1500, आपका जो 1574 ईस्वी है, 74 ईस्वी में क्या किया कि जो 1 करोड़ से अधिक जहां पे मूल्य के जो राजस्व आते थे, मान लीजिए कोई परगना है जहां से 1 करोड़ से अधिक का राजस्व आ रहा है, तो वहां पे आमिल की जगह उन्होंने एक पद नियुक्त किया जिसको किरौड़ी कहते थे। किरौड़ी, करोड़ीपति को ही किरौड़ी समझ लीजिए, तो किरौड़ी बोलते थे। इसको ऐसे ध्यान रखिएगा कि अकबर ने अपने शासनकाल के 18वें वर्ष 1574 ईस्वी में क्या किया कि जो 1 करोड़ से अधिक के जो राजस्व देने वाले परगने थे, वहां पे आमिल की जगह किरौड़ी की नियुक्ति की। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा।